परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सांचे दरबार की जय, आशू बाबा की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय साधकों, कल्पना करो कि तुम एक अंधेरे कुएं में गिर चुके हो। चारों ओर घुप अंधकार है, न ऊपर रोशनी दिखती है, न नीचे जमीन का पता चलता है। और अचानक ऊपर से एक हाथ नीचे झूल आता है जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के खींच लेता है। यही वह अवस्था है जिसमें एक साधारण मनुष्य और गुरु के बीच का भेद समझ में आता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं उस कुएं में गिरा हो वह किसी और को बाहर नहीं निकाल सकता। केवल वही निकाल सकता है जो स्वयं उस अंधकार से परे खड़ा हो, जिसने प्रकाश को न केवल देखा हो बल्कि जिसके भीतर स्वयं प्रकाश स्थापित हो चुका हो। और यही गुरु का वास्तविक स्वरूप है, जो शरीर से मनुष्य जैसा दिखते हुए भी चेतना में परमात्मा के समतुल्य होता है। संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी माता पिता की देन है, संस्कारों का परिणाम है, समय और परिस्थितियों की उपज है। परंतु गुरु किसी परिस्थिति की उपज नहीं होते, वे स्वयं परिस्थितियों को दिशा देने वाली शक्ति होते हैं। एक सामान्य मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, सीखता है, गलतियां करता है, संस्कार बनाता बिगाड़ता है और अंततः इस संसार से विदा हो जाता है। उसका ज्ञान सीमित होता है, उसकी दृष्टि परिस्थितियों से बंधी होती है, उसका प्रेम भी स्वार्थ की परछाई से मुक्त नहीं होता। परंतु गुरु का अस्तित्व इस पूरे चक्र से परे है। वे शरीर में रहते हुए भी शरीर के बंधन से मुक्त हैं। वे संसार में रहते हुए भी संसार के मोह माया से अस्पर्शित हैं। वे बोलते हैं तो शब्दों में वेदांत का सार होता है। वे मौन रहते हैं तो उस मौन में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समाया होता है। यही कारण है कि सद्गुरु को कभी भी सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सामान्य दृष्टि केवल शरीर को देखती है, जबकि गुरु का वास्तविक स्वरूप उस चेतना में है जो शरीर के भीतर प्रकट हुई परमात्मा की साक्षात ज्योति है। संत कबीरदास जी ने इसी भेद को बड़ी सहजता से स्पष्ट किया है, जब वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाइयां, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर साहब यह स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा और गुरु यदि एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जिसने परमात्मा का परिचय कराया। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उस सत्य की ओर इशारा है कि गुरु के बिना ईश्वर तक पहुंचना असंभव है, चाहे कोई कितनी भी पूजा पाठ, हवन यज्ञ, तीर्थ यात्रा कर ले। बिना गुरु के दी गई मार्गदर्शन के ईश्वर की खोज एक अंधे व्यक्ति के उस भटकाव के समान है जो बिना किसी सहारे के किसी अनजान नगर में मंजिल ढूंढ रहा हो। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में गुरु को साक्षात ब्रह्म कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह श्लोक कोई अलंकार नहीं, यह एक अनुभवजन्य सत्य है जिसे हर उस साधक ने जाना है जिसने सच्चे मन से किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण की। अब यहां यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर गुरु और साधारण मनुष्य में इतना बड़ा अंतर क्यों है, जबकि दोनों का शरीर पंचतत्वों से बना है। दोनों भोजन करते हैं, दोनों को नींद आती है, दोनों बोलते चलते हैं। यह अंतर बाहरी संरचना का नहीं, आंतरिक अवस्था का है। एक साधारण मनुष्य अपने मन और इंद्रियों का दास होता है। उसका मन जहां ले जाए वह वहीं भटकता है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी वासना में, कभी अहंकार में। परंतु जो सत्पुरुष ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जिसने अपने भीतर उस असीम शक्ति का साक्षात्कार कर लिया है जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है, उसके लिए मन और इंद्रियां सेवक बन जाते हैं, स्वामी नहीं रह जाते। ऐसा सत्पुरुष जब बोलता है तो उसके प्रत्येक शब्द के पीछे अनुभव की गहराई होती है, अनुमान या कल्पना नहीं। यही भेद परम पूज्य सतगुरु के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आदि संस्थापक श्री आशुतोष महाराज जी का संपूर्ण जीवन इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है, जिन्होंने न केवल स्वयं ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार किया बल्कि लाखों साधकों को उस मार्ग पर अग्रसर किया जहां वे भी अपने भीतर विराजमान उस असीम चेतना को पहचान सकें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि तरहिन न कोई, जो बिरंचे संकर सम हुई, अर्थात चाहे कोई ब्रह्मा के समान विद्वान हो या शिव के समान योगी, बिना गुरु की कृपा के इस संसार सागर को पार करना असंभव है। यह पंक्ति केवल काव्यात्मक अलंकार नहीं है, यह उस मौलिक सत्य की अभिव्यक्ति है कि ज्ञान और शक्ति चाहे कितनी भी हो,
यदि उसे सही दिशा देने वाला कोई न हो तो वह शक्ति भटक जाती है, बिखर जाती है, अपने लक्ष्य से चूक जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक अत्यंत तीव्र नदी का प्रवाह बिना उचित मार्गदर्शन के खेतों को उपजाऊ बनाने के बजाय गांवों को बहा ले जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की जीवन ऊर्जा भी बिना गुरु के मार्गदर्शन के इधर उधर व्यर्थ बहती रहती है। गुरु वह तटबंध है जो इस ऊर्जा को सही दिशा देकर जीवन को समृद्ध, शांत और अंततः मुक्त बना देता है। मीराबाई का जीवन इस सत्य का एक और सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजघराने में जन्मी मीरा ने जब संत रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया तो समाज ने उन्हें अनेक प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया, विष का प्याला तक भेजा गया। परंतु मीरा के भीतर जो गुरु कृपा से उत्पन्न हुई निर्भयता थी, उसने उन्हें हर संकट से पार लगा दिया। मीरा स्वयं गाती हैं कि गुरु मिलिया रैदास दीन ही ज्ञान की गुटकी। यह पंक्ति दर्शाती है कि गुरु से प्राप्त ज्ञान कोई सामान्य शिक्षा नहीं, बल्कि एक ऐसी अमूल्य निधि है जो जीवन के हर विष को अमृत में बदलने की क्षमता रखती है। यही अनुभव आज भी उन साधकों को होता है जो सच्चे मन से किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाते हैं। जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, परंतु उन कठिनाइयों को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। भय की जगह साहस आ जाता है, संशय की जगह श्रद्धा स्थापित हो जाती है। सूरदास जी ने भी अपने पदों में बार बार इस बात पर बल दिया है कि गुरु की कृपा के बिना भक्ति अधूरी है, ज्ञान अधूरा है, यहां तक कि प्रेम भी अधूरा है। सूर कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न होए, ये केवल शास्त्रीय कथन नहीं बल्कि एक अनुभूत सत्य है जिसे हर युग के साधकों ने बार बार सिद्ध किया है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने अपने संपूर्ण जीवन दर्शन का आधार ही गुरु तत्व को बनाया। उनका संपूर्ण पंथ इसी सिद्धांत पर टिका है कि गुरु के बिना जीवन में सच्चा प्रकाश संभव नहीं। नानक देव जी कहते हैं कि सद्गुरु नो सबू को वेखदा जेता जगतु संसारू, परंतु जो व्यक्ति समर्पण भाव से गुरु की शरण में जाता है, केवल वही उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त कर पाता है जो शेष संसार के लिए मात्र एक कल्पना बनकर रह जाती है। अब इस बिंदु पर एक कथा का स्मरण आवश्यक है जो गुरु के असाधारण स्वरूप को अत्यंत सरलता से समझाती है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बड़े विनम्र भाव से पूछा कि हे गुरुदेव, आप और मुझ में क्या अंतर है? हम दोनों का शरीर एक जैसा है, हम दोनों भोजन करते हैं, हम दोनों को थकान होती है, फिर आपको इतना महान क्यों माना जाता है? गुरु मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य से कहा कि आज रात्रि को नदी के किनारे चलो, वहां मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। रात्रि हुई, दोनों नदी किनारे पहुंचे। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे और नदी का जल भी उन तारों के प्रतिबिंब से जगमगा रहा था। गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें आकाश के तारे और जल में झिलमिलाते प्रतिबिंब में क्या अंतर दिखता है? शिष्य ने कहा कि दोनों एक जैसे ही चमकते हैं गुरुदेव। तब गुरु ने कहा कि यही तुम्हारा भ्रम है। आकाश के तारे स्वयं प्रकाशमान हैं, वे अपनी ही ऊर्जा से चमकते हैं, जबकि जल में दिखने वाला प्रतिबिंब केवल उस मूल प्रकाश की परछाई है। यदि जल हिल जाए तो प्रतिबिंब बिखर जाता है, परंतु आकाश का तारा अडिग रहता है। साधारण मनुष्य जल में पड़े प्रतिबिंब के समान है जो परिस्थितियों के हिलते ही डगमगा जाता है, जबकि गुरु आकाश के उस तारे के समान है जिसकी चमक किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वह स्वयं में स्थित, स्वयं में स्थिर, स्वयं प्रकाशित सत्ता है। यह सुनकर शिष्य की समस्त शंका शांत हो गई और उसे समझ आया कि गुरु और शिष्य के बीच का भेद शरीर का नहीं, चेतना की उस अवस्था का है जिसे प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। यही शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। संसार बदलता रहता है, तकनीक बदलती रहती है, जीवन शैली बदलती रहती है, परंतु मनुष्य की मूल समस्या वही रहती है। भीतर की अशांति, संशय, भय और अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञता। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही सद्गुरु का अवतरण होता है। जो लोग यह सोचते हैं कि गुरु केवल कथा प्रवचन सुनाने वाला या धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाला व्यक्ति है, वे गुरु तत्व की गहराई से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। वास्तविक सद्गुरु वह है जो शिष्य के भीतर सोई हुई उस दिव्य शक्ति को जागृत करता है, जो उसे यह अनुभव कराता है कि परमात्मा कोई दूर आकाश में बैठी सत्ता नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर विराजमान चेतना है। यही ब्रह्मज्ञान का मूल सिद्धांत है
और यही कारण है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में इस अनुभूति को प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, केवल कथाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि साधक के भीतर उस दिव्य ज्योति के प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से। इस विषय पर विचार करते हुए यह भी समझना आवश्यक है कि गुरु का असाधारण होना उन्हें साधारण मनुष्यों से दूर नहीं करता, बल्कि और अधिक निकट लाता है। एक सामान्य व्यक्ति जो स्वयं भी मोहमाया में उलझा है, वह किसी दूसरे को उस उलझन से बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो सकता, चाहे वह कितनी भी सहानुभूति क्यों न रखे। परंतु जो सत्पुरुष स्वयं उस मोहमाया के पार जा चुका है, वही करुणा और प्रेम के साथ दूसरों को भी उस पार ले जाने की क्षमता रखता है। यह वैसा ही है जैसे कोई तैराकी में निपुण व्यक्ति ही डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकता है, न कि वह स्वयं जो पानी में डूब रहा हो। इसीलिए गुरु की असाधारणता कोई दूरी उत्पन्न नहीं करती, बल्कि वह असाधारणता ही उनकी करुणा और सामर्थ्य का आधार बनती है, जिसके बल पर वे लाखों करोड़ों साधकों को भवसागर से पार लगाने का कार्य करते हैं। जब कोई साधक इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है कि गुरु साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात परब्रह्म का प्रकट स्वरूप है, तब उसके जीवन में समर्पण की एक नई परिभाषा जन्म लेती है। यह समर्पण भय से उत्पन्न नहीं होता, यह समर्पण प्रेम और श्रद्धा से उपजता है। जैसे एक बालक अपनी मां पर बिना किसी तर्क वितर्क के विश्वास करता है, ठीक वैसे ही एक सच्चा शिष्य अपने सद्गुरु पर विश्वास करता है। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं है, यह वह अनुभवजन्य श्रद्धा है जो साधक स्वयं अपने जीवन में घटित परिवर्तनों को देखकर विकसित करता है। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय से जूझता रहा हो और गुरु की कृपा से उसके भीतर शांति, संतोष और निर्भयता का उदय होने लगे, तो यह अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी गवाही बन जाता है कि उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि परमात्मा की साक्षात कृपा विराजमान है। अंततः यही समझना है कि गुरु का असाधारण स्वरूप कोई दूरस्थ अवधारणा नहीं, बल्कि प्रत्येक साधक के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होने वाला सत्य है। जिस दिन कोई साधक सच्चे मन से, संपूर्ण समर्पण के साथ, बिना किसी संशय के अपने सद्गुरु की शरण में चला जाता है, उस दिन उसका जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर लेता है। वह दिशा भय की नहीं, प्रेम की होती है। वह दिशा संशय की नहीं, स्थिरता की होती है। और वह दिशा अंततः उसे उस परम सत्य तक ले जाती है जिसे पाना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। इसी सत्य की स्थापना के लिए ही युग युग में सद्गुरु धरती पर अवतरित होते रहे हैं, और यही कार्य आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से निरंतर संपन्न हो रहा है, जहां लाखों साधक अपने भीतर उस असीम ज्योति को जागृत कर अपने जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बना रहे हैं। सोचो कि एक बार एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया। चारों ओर घना जंगल, न कोई पगडंडी दिखे, न कोई दिशा समझ आए। सूरज भी बादलों के पीछे छिप चुका था, इसलिए पूरब पश्चिम का भी अंदाजा नहीं लग रहा था। और ठीक उसी समय दूर कहीं से एक हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दी। यह वह क्षण था जब उस भटके हुए यात्री के भीतर आशा की एक किरण जगी, क्योंकि घंटी की आवाज का अर्थ था कि कहीं पास में कोई गांव है, कोई मंदिर है, कोई ऐसा स्थान है जहां इंसान रहते हैं। ठीक इसी प्रकार इस विशाल संसार रूपी घने जंगल में जब मनुष्य जीवन के अंधकार में भटकता है, तब सद्गुरु के शब्द, सद्गुरु की उपस्थिति उस दूर से आती हुई घंटी की भांति काम करते हैं, जो यह संकेत देती है कि अंधकार के पार भी एक संसार है, एक ऐसा स्थान है जहां शांति है, स्थिरता है और अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। आज बात करेंगे उस विषय पर जो अक्सर लोगों के मन में उठता तो है, परंतु खुलकर पूछा नहीं जाता। आखिर गुरु की आवश्यकता ही क्यों है, जब हर धर्मग्रंथ, हर किताब, हर व्याख्यान इंटरनेट पर उपलब्ध है? जब कोई भी व्यक्ति घर बैठे यूट्यूब पर हजारों प्रवचन सुन सकता है, गीता पढ़ सकता है, उपनिषदों की व्याख्या कर सकता है, तो फिर किसी जीवित सद्गुरु की शरण में जाने का क्या औचित्य रह जाता है? यह प्रश्न आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है, जब जानकारी एक क्लिक की दूरी पर है। परंतु यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म भेद है, जिसे समझे बिना यह प्रश्न कभी हल नहीं हो सकता। जानकारी और अनुभूति में वही अंतर है जो मेनू कार्ड पढ़ने और भोजन करने में होता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी बार मेनू कार्ड पढ़ ले कि हलवा कैसा मीठा होता है, जब तक वह स्वयं एक चम्मच हलवा अपने मुंह में नहीं डालता, उसे मिठास का वास्तविक अनुभव कभी नहीं होगा। शास्त्र, किताबें, प्रवचन, ये सब मेनू कार्ड की तरह हैं। ये बताते हैं कि परमात्मा मीठा है, आनंद स्वरूप है,
परंतु उस मिठास को छकाने का कार्य केवल वही कर सकता है जिसने स्वयं उसे छका हो, और यही कार्य सद्गुरु करते हैं। कबीरदास जी ने इसी भेद को अत्यंत मार्मिक ढंग से समझाया है जब वे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कबीर साहब यह स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग जन्मों जन्मों तक ग्रंथ पढ़ते रहे, शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, परंतु केवल पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञानी वही बनता है जिसे प्रेम के ढाई अक्षर का अनुभव हो जाए, और यह प्रेम का अनुभव केवल गुरु कृपा से ही संभव है। पुस्तकें सूचना दे सकती हैं, परंतु परिवर्तन नहीं ला सकती। परिवर्तन केवल जीवंत ऊर्जा के संपर्क से आता है, और सद्गुरु वह जीवंत ऊर्जा हैं जो निष्क्रिय शब्दों को सक्रिय अनुभूति में बदल देते हैं। अब यहां एक कथा का उल्लेख करना उपयुक्त होगा जो इस बात को और स्पष्ट करती है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला कि मुझे भी कुम्हार बनना है, कृपया मुझे विधि बता दीजिए। कुम्हार ने विस्तार से समझाया कि मिट्टी कैसे गूंथी जाती है, चाक कैसे घुमाया जाता है, हाथों का दबाव कैसा होना चाहिए। युवक ने सब कुछ ध्यान से सुना, सिर हिलाकर हामी भरी और फिर घर जाकर स्वयं चाक चलाने का प्रयास किया, परंतु बर्तन हर बार टेढ़ा मेढ़ा बनता, कभी बीच में टूट जाता, कभी आकार ही न बनता। निराश होकर वह फिर कुम्हार के पास गया और बोला कि आपने जो बताया मैंने ठीक वैसा ही किया, फिर भी असफल रहा। कुम्हार मुस्कुराए और बोले कि तुमने मेरी बात सुनी, परंतु मेरे हाथों का स्पर्श नहीं सीखा। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ युवक के हाथों पर रख दिए और दोनों ने मिलकर चाक चलाया, और उसी क्षण युवक को वह सूक्ष्म अनुभव हुआ जो शब्दों में कभी नहीं आ सकता था। यही अंतर है शास्त्र ज्ञान और गुरु कृपा में। शास्त्र विधि बता सकते हैं, परंतु गुरु का सान्निध्य वह जीवंत स्पर्श देता है जो साधक के भीतर सोई हुई शक्ति को सक्रिय कर देता है। तुलसीदास जी भी इसी सत्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान बिनु मुक्ति न होई। ये पंक्ति केवल एक धार्मिक कथन नहीं, यह मनोविज्ञान का भी गहरा सत्य है। मनुष्य का मन इतना चतुर है कि वह अपने ही अहंकार को ज्ञान का रूप देकर स्वयं को धोखा दे सकता है। वह अपनी वासनाओं को वैराग्य कहकर स्वयं को संतुष्ट कर सकता है। वह अपने भय को विवेक का नाम देकर स्वयं को सही ठहरा सकता है। ऐसी स्थिति में केवल वही व्यक्ति साधक को सही और गलत का भेद बता सकता है जो स्वयं मन के इस भ्रमजाल से पार जा चुका हो, और यह कार्य केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि वे साधक की चेतना को उसी स्तर से देख सकते हैं जहां से वह सोच रहा होता है, जबकि साधक स्वयं अपने ही मन में उलझा रहता है। अब बात करते हैं एक और आयाम की जो अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। गुरु केवल शब्दों से ही नहीं सिखाते, बल्कि उनकी मौन उपस्थिति भी उतनी ही शक्तिशाली होती है जितने उनके वचन। जैसे सूर्य के पास बैठने मात्र से शरीर गर्म हो जाता है, चाहे सूर्य कुछ बोले या न बोले, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के सान्निध्य में बैठने मात्र से साधक के भीतर की नकारात्मकता स्वतः क्षीण होने लगती है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, यह वह अनुभव है जो लाखों साधकों ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सत्संगों में महसूस किया है, जहां केवल सत्संग स्थल पर बैठने मात्र से मन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है, बिना किसी विशेष प्रयास के। गुरु नानक देव जी का जीवन भी इसी सत्य का प्रमाण है। जब वे मक्का की यात्रा पर गए और काजी ने उन्हें काबे की ओर पैर करके सोने पर आपत्ति जताई, तो नानक देव जी ने शांत भाव से कहा कि जिस दिशा में ईश्वर न हो उस दिशा में मेरे पैर कर दो। यह उत्तर सुनकर काजी स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह कोई तर्क वितर्क का उत्तर नहीं था। यह उस चेतना से आया उत्तर था जिसने ईश्वर को हर दिशा में, हर कण में व्याप्त देखा था। ऐसी चेतना पुस्तकों से नहीं आती, यह केवल उस साधक को प्राप्त होती है जो पूर्ण समर्पण के साथ ब्रह्मज्ञान की उस अवस्था तक पहुंच चुका हो, और सद्गुरु वही मार्गदर्शक हैं जो साधक को उस अवस्था तक ले जाने में सक्षम हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी समझना आवश्यक है कि आज के तीव्र गति वाले युग में, जहां हर व्यक्ति तनाव, चिंता और असुरक्षा से घिरा हुआ है, वहां सद्गुरु की भूमिका पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। पहले के युगों में जीवन सरल था, संयुक्त परिवार थे, प्रकृति के निकट जीवन था, परंतु आज मनुष्य अकेला है, प्रतिस्पर्धा से घिरा है,
सोशल मीडिया की चमक दमक में अपनी वास्तविक पहचान भूल चुका है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति सद्गुरु की शरण में आता है तो उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि कोई है जो उसे बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल प्रेम और करुणा से स्वीकार करता है। यह अनुभव उसके भीतर वर्षों से जमे हुए भय और असुरक्षा को धीरे धीरे पिघलाने लगता है, जैसे सूर्य की गर्मी बर्फ को पिघला देती है। मीराबाई का एक और प्रसंग यहां स्मरणीय है। जब मीरा को विष का प्याला पीने के लिए दिया गया तो कहा जाता है कि उन्होंने वह विष अपने गुरु और अपने आराध्य के नाम का स्मरण करते हुए ग्रहण किया और वह विष उनके लिए अमृत बन गया। यह घटना केवल एक चमत्कार की कथा नहीं, यह इस सत्य का प्रतीक है कि जब साधक का समर्पण पूर्ण हो जाता है, जब वह गुरु कृपा पर संपूर्ण विश्वास कर लेता है, तब जीवन के सबसे बड़े विष भी उसके लिए अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। संकट समाप्त नहीं होते, परंतु संकट का स्वरूप बदल जाता है। वह साधक को तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि शास्त्रों में ज्ञान है या नहीं, प्रश्न यह है कि उस ज्ञान को जीवंत अनुभूति में बदलने वाला माध्यम कौन है। वह माध्यम सद्गुरु हैं, जो न केवल मार्ग बताते हैं बल्कि स्वयं साथ चलकर साधक को उस मार्ग पर ले जाते हैं। यही कारण है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ब्रह्म ज्ञान की यह प्रक्रिया केवल कथाओं तक सीमित नहीं रखी जाती, बल्कि साधक को प्रत्यक्ष रूप से उस दिव्य ऊर्जा का साक्षात्कार कराया जाता है, ताकि वह स्वयं अपने भीतर उस सत्य का अनुभव कर सके जिसकी चर्चा युगों युगों से शास्त्रों में होती आई है। और यही अनुभूति उसके जीवन को भय से प्रेम की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और अंततः बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। अब एक और दृश्य की कल्पना करो। एक विशाल समुद्र के किनारे एक छोटा सा बालक रेत में खेल रहा है। वह लहरों से खेलता है, कभी रेत के महल बनाता है, कभी सीपियां इकट्ठा करता है, परंतु उसे यह ज्ञान नहीं कि जिस समुद्र के किनारे वह खेल रहा है उसकी गहराई में अनगिनत खजाने छिपे हैं, मोती हैं, रत्न हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति साधारण मनुष्य की है। वह जीवन के किनारे किनारे खेलता रहता है, छोटी छोटी इच्छाओं की सीपियां बटोरता रहता है, बिना यह जाने कि उसके भीतर स्वयं एक अनंत सागर छिपा हुआ है जिसमें परम आनंद के मोती भरे पड़े हैं। सद्गुरु का कार्य यही है कि वे उस बालक का हाथ पकड़कर उसे बताते हैं कि केवल किनारे पर मत खेलो, भीतर उतरो, वहां जो खजाना है वह तुम्हारा अपना है, बस उसे पहचानने की देर है। एक कथा इस संदर्भ में बहुत सटीक बैठती है। एक बार एक सिंह की मादा गर्भवती थी और शिकार करते समय उसने भेड़ों के एक झुंड पर आक्रमण किया। दौड़ते भागते उस मादा सिंह की मृत्यु हो गई, परंतु उसका नवजात शावक बच गया और वह भेड़ों के झुंड में ही पल बढ़ने लगा। वह शावक स्वयं को भेड़ ही समझता रहा। वह घास चरता, भेड़ों की तरह मिमियाता, भेड़ों की तरह ही भयभीत होकर भागता। वर्षों बीत गए। वह शावक अब एक पूर्ण सिंह बन चुका था, परंतु उसकी चेतना अब भी भेड़ की ही थी। एक दिन एक दूसरा सिंह उस झुंड के निकट आया और उसने देखा कि भेड़ों के झुंड में एक सिंह भी दौड़ रहा है। वह चकित रह गया। उसने उस भ्रमित सिंह को रोका और उसे एक शांत जलाशय के किनारे ले गया और कहा कि नीचे जल में देखो और अपना प्रतिबिंब पहचानो। जब उस शावक ने जल में अपना मुख देखा तो उसे पहली बार यह बोध हुआ कि वह भेड़ नहीं बल्कि सिंह है, और उसी क्षण उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। वह भय जो वर्षों से उसके भीतर बैठा था एक पल में समाप्त हो गया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह प्रत्येक मनुष्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर, नाम, पद, संपत्ति और संबंधों तक सीमित समझ बैठा है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप उस अनंत परमात्मा का ही अंश है। वह भेड़ नहीं बल्कि सिंह है, वह क्षुद्र नहीं बल्कि विराट है। परंतु यह बोध स्वयं नहीं होता, इसके लिए किसी ऐसे सिंह की आवश्यकता होती है जो स्वयं अपने सिंहत्व को पहचान चुका हो और जो दूसरे भ्रमित सिंहों को भी उनका वास्तविक स्वरूप दिखा सके। यही कार्य सद्गुरु करते हैं। वे साधक को उस दर्पण के समक्ष खड़ा करते हैं जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके, जहां वह यह जान सके कि वह क्षणभंगुर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है। वह अल्प नहीं
बल्कि उस परम सत्ता का ही अभिन्न अंग है जिसे परमात्मा कहा जाता है। अब यहां एक और पहलू पर विचार करना उपयुक्त होगा, जो अक्सर लोगों को आकर्षित करता है परंतु भ्रमित भी कर देता है: भय और भक्ति का भेद। बहुत से लोग परमात्मा या गुरु से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। जीवन में कोई संकट है, कोई बीमारी है, कोई असफलता है, और वे सोचते हैं कि गुरु के पास जाने से यह संकट दूर हो जाएगा। यह स्वाभाविक है, परंतु यह भक्ति का प्रारंभिक चरण मात्र है। सच्ची भक्ति तब जन्म लेती है जब साधक भय से नहीं बल्कि प्रेम से गुरु की शरण में आता है, जब वह संकट दूर करवाने के लिए नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए गुरु के पास जाता है। रैदास जी का एक प्रसंग इस संदर्भ में बहुत मार्मिक है। रैदास जी चर्मकार का कार्य करते थे, जूते बनाते थे। समाज में उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता था, परंतु उनके भीतर जो भक्ति की गहराई थी वह किसी भी बड़े विद्वान से कम नहीं थी। वे कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन शुद्ध और समर्पित हो तो साधारण बर्तन का जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। यह भक्ति की वह ऊंचाई है जो बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतरी समर्पण से आती है, और यही समर्पण गुरु कृपा से साधक के भीतर स्वाभाविक रूप से विकसित होता जाता है। एक और कथा स्मरण आती है जो साधक के धैर्य और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में वर्षों तक सेवा करता रहा, परंतु गुरु ने उसे कभी कोई विशेष उपदेश नहीं दिया, केवल आश्रम की झाड़ू लगाने, पानी भरने और भोजन बनाने का कार्य सौंपा। अन्य शिष्य जो नए आए थे वे गुरु से शास्त्रों की चर्चा करते, प्रश्न पूछते, ज्ञान अर्जित करते, जबकि यह पुराना शिष्य चुपचाप सेवा में लगा रहता। कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतने वर्षों से यहां हो, फिर भी गुरु तुम्हें कुछ नहीं सिखाते, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? उस शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरु का मौन भी उतना ही मूल्यवान है जितने उनके शब्द, और जिस दिन वे उचित समझेंगे स्वयं मुझे बुलाकर सब कुछ प्रदान कर देंगे, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं। वर्षों बाद एक दिन गुरु ने उस शिष्य को एकांत में बुलाया और कहा कि तुमने वर्षों तक बिना किसी अपेक्षा के सेवा की, तुम्हारा अहंकार पूर्णतः विलीन हो चुका है। अब तुम उस ज्ञान को धारण करने योग्य हो गए हो जिसे धारण करने के लिए विनम्रता और धैर्य अनिवार्य शर्त है। और उसी क्षण उस शिष्य को वह अनुभूति प्राप्त हो गई जिसकी खोज में अन्य शिष्य वर्षों से तर्क वितर्क कर रहे थे। यह कथा यह सिखाती है कि गुरु कृपा समय, परिस्थिति या तर्क से नहीं बल्कि साधक की पात्रता और समर्पण से निर्धारित होती है। गुरु नानक देव जी के जीवन से एक और प्रसंग स्मरणीय है। एक बार एक अत्यंत क्रूर और अहंकारी व्यक्ति जिसे वली कंधारी के नाम से जाना जाता था, नानक देव जी से ईर्ष्या रखता था। उसने पहाड़ी से एक विशाल शिला नानक देव जी की ओर लुढ़का दी, यह सोचकर कि इससे नानक देव जी और उनके साथी भाई मर्दाना कुचल जाएंगे। परंतु नानक देव जी ने बिना किसी भय के केवल अपना हाथ उठाकर उस शिला को रोक दिया और शिला वहीं स्थिर हो गई। यह घटना यह दर्शाती है कि जो व्यक्ति परमात्मा के साथ एकाकार हो चुका है, प्रकृति की शक्तियां भी उसके समक्ष नतमस्तक हो जाती हैं, क्योंकि वह अब प्रकृति से पृथक कोई सत्ता नहीं रहता। वह स्वयं उस मूल चेतना का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण बन चुका होता है जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। यहां यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर ऐसे असाधारण सद्गुरु आज के युग में कहां मिलेंगे? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सद्गुरु किसी विशेष युग तक सीमित नहीं होते। वे प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में मानवता के कल्याण के लिए अवतरित होते रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आदि संस्थापक परम पूज्य सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन इसी शाश्वत परंपरा की एक जीवंत कड़ी है। उन्होंने अपने जीवन में लाखों साधकों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मज्ञान का साक्षात्कार भी कराया, ताकि वे स्वयं अपने भीतर उस दिव्य ज्योति का अनुभव कर सकें जिसकी चर्चा वेद, उपनिषद और संतों की वाणी में सदियों से होती आई है। यह कोई सैद्धांतिक शिक्षा नहीं बल्कि एक प्रायोगिक अनुभूति है जिसे प्राप्त कर साधक अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन अनुभव करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करते हैं। बहुत से लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि गुरु इतने महान हैं तो वे स्वयं ही सबका उद्धार क्यों नहीं कर देते?
साधक को इतनी मेहनत, इतना समर्पण, इतनी साधना क्यों करनी पड़ती है? इसका उत्तर एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। एक चिकित्सक, चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, वह रोगी को स्वस्थ तभी कर सकता है जब रोगी स्वयं औषधि ग्रहण करे। यदि रोगी औषधि की शीशी हाथ में लेकर भी उसे पीने से इनकार करता रहे, तो चिकित्सक की समस्त कुशलता व्यर्थ हो जाती है। ठीक इसी प्रकार गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, कृपा प्रदान कर सकते हैं, ऊर्जा प्रवाहित कर सकते हैं, परंतु साधक को स्वयं उस मार्ग पर चलना होता है, स्वयं उस कृपा को ग्रहण करना होता है। यही कारण है कि साधना, समर्पण और सेवा का महत्व बना रहता है। यह गुरु की अपूर्णता का प्रमाण नहीं, बल्कि साधक की स्वतंत्र इच्छा शक्ति के सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है और गुरु उस इच्छा शक्ति का हनन नहीं करते, बल्कि उसे सही दिशा देने का कार्य करते हैं। सूरदास जी के जीवन का एक प्रसंग यहां स्मरणीय है। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण लीला का ऐसा सजीव और विस्तृत वर्णन किया कि पढ़ने सुनने वाले चकित रह जाते हैं कि एक अंधा व्यक्ति यह सब कैसे देख सकता है। इसका रहस्य यही है कि सूरदास जी की बाहरी आंखें भले ही बंद थीं, परंतु उनकी भीतरी आंख, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है, गुरु कृपा से पूर्णतः खुल चुकी थी, और उसी दिव्य दृष्टि से उन्होंने वह सब देखा जो सामान्य आंखों से कभी नहीं देखा जा सकता। यह उदाहरण यह सिखाता है कि सच्चा दर्शन बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि भीतरी चेतना से होता है, और वह भीतरी चेतना केवल गुरु कृपा से ही जागृत होती है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि यह संपूर्ण चर्चा किसी दार्शनिक वाद विवाद के लिए नहीं, बल्कि साधक के व्यावहारिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। जो व्यक्ति यह पढ़ या सुन रहा है, उसे स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या वह अब तक जल में पड़े प्रतिबिंब के समान जीवन जी रहा है, परिस्थितियों के साथ डगमगाता हुआ, या वह आकाश के उस तारे के समान स्थिर होना चाहता है जिसकी चमक स्वयं में स्थित है। यह चुनाव प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना है, परंतु जिस दिन यह चुनाव सच्चे मन से हो जाता है, उस दिन जीवन की दिशा स्वतः बदल जाती है। भ्रम की जगह स्पष्टता आ जाती है, भय की जगह निर्भयता स्थापित हो जाती है, और साधक धीरे धीरे उस परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगता है जिसे प्राप्त करना ही इस दुर्लभ मानव जीवन का एकमात्र सच्चा प्रयोजन है। सोचो, एक बार की बात है, एक राजा को शिकार का बड़ा शौक था, और एक दिन शिकार करते करते वह अपने सैनिकों से बिछड़कर घने जंगल में अकेला रह गया। दिन ढलने लगा। भूख प्यास से व्याकुल राजा को दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जहां एक वृद्ध साधु तप में लीन बैठे थे। राजा ने साधु से जल मांगा। साधु ने बिना कुछ पूछे तुरंत जल दिया, फिर फल दी और रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी कर दी। अगली सुबह जब राजा जाने लगा तो उसने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूं, आपने मेरी इतनी सेवा की, बदले में जो चाहें मांग लें, मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं, भूमि या कोई भी पद प्रदान कर सकता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले कि राजन, तुम मुझे क्या दोगे? जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह भी नाशवान है, आज है कल नहीं, और जो कुछ मेरे पास है वह भी नाशवान भूख प्यास की तृप्ति मात्र थी, इसमें लेन देन कैसा? राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसे संसार की किसी भी वस्तु का लोभ नहीं था। राजा ने विनम्रता से पूछा कि फिर आपके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? आप इतने संतुष्ट और शांत कैसे हैं जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन सदा अशांत रहता है? साधु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पास राज्य है, परंतु स्वयं पर राज्य नहीं। तुम प्रजा पर शासन करते हो, परंतु अपने मन पर शासन नहीं कर पाते, जबकि मैंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, और यह विजय मुझे मेरे गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। राजा उस दिन के बाद वर्षों तक उस साधु की खोज में भटकता रहा, जब तक उसे सच्चे गुरु का सान्निध्य नहीं मिल गया। यह कथा यह दर्शाती है कि बाहरी वैभव और भीतरी शांति दो पूर्णतः भिन्न वस्तुएं हैं, और जिस दिन मनुष्य को यह भेद समझ आ जाता है, उसी दिन से उसकी वास्तविक खोज प्रारंभ होती है। आज के युग में भी यही स्थिति है। लोगों के पास धन है, पद है, सुविधाएं हैं, परंतु भीतर से वे उतने ही अशांत, उतने ही असंतुष्ट हैं जितना वह राजा था। यह अशांति किसी बाहरी वस्तु की कमी से नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञता के कारण उत्पन्न होती है,
और इस अनभिज्जता को दूर करने का एकमात्र उपाय सद्गुरु की शरण है। अब एक दूसरी कथा का स्मरण करते हैं जो साधक के भीतर उत्पन्न होने वाले संशय और उसके समाधान को दर्शाती है। एक शिष्य अपने गुरु से बार बार यह प्रश्न पूछता कि गुरुदेव, मुझे कैसे पता चलेगा कि परमात्मा वास्तव में है? मैं तो उसे देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। गुरु ने एक दिन उस शिष्य को एक कमरे में बंद कर दिया, जहां खिड़की से हवा का हल्का सा झोंका आ रहा था। पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। गुरु ने पूछा कि क्या तुम हवा को देख सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, हवा तो दिखाई नहीं देती। गुरु ने पूछा कि फिर तुम्हें कैसे पता कि हवा है? शिष्य ने कहा कि पर्दों का हिलना, मेरे शरीर पर उसका स्पर्श, यह सब हवा के अस्तित्व का प्रमाण है। गुरु मुस्कुराए और बोले कि ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, परंतु जब उसकी कृपा से तुम्हारे भीतर शांति का स्पर्श होता है, जब तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुकूल होने लगती हैं, जब तुम्हारे भीतर से भय और क्रोध विलीन होने लगते हैं, यही सब उसके अस्तित्व के प्रमाण हैं। शिष्य की समस्त शंका उसी क्षण शांत हो गई। यह कथा वर्तमान युग के उन असंख्य साधकों के लिए भी उतनी ही सार्थक है जो तार्किक प्रमाण की खोज में परमात्मा और गुरु कृपा को नकारते रहते हैं। सत्य को केवल बुद्धि से नहीं, अनुभूति से जाना जाता है, और अनुभूति तब जन्म लेती है जब साधक श्रद्धा के साथ स्वयं को गुरु चरणों में समर्पित कर देता है। तुलसीदास जी के जीवन का एक प्रसंग भी यहां अत्यंत प्रासंगिक है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यंत आसक्त थे, इतने अधिक कि एक बार वे अंधड़ तूफान में नदी पार करके, यहां तक कि एक शव को नाव समझकर उस पर बैठकर अपनी पत्नी से मिलने पहुंच गए। पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि जितनी प्रीति तुम्हें इस नाशवान शरीर से है, यदि उतनी प्रीति प्रभु से होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। यह वाक्य तुलसीदास जी के हृदय को इस प्रकार भेद गया कि उसी क्षण उनके जीवन की दिशा पूर्णतः परिवर्तित हो गई और वे उसी वैराग्य और समर्पण के साथ संत बन गए जिसकी चर्चा आज भी संपूर्ण विश्व में होती है। यह घटना दर्शाती है कि कभी कभी एक साधारण सा वाक्य भी यदि सही समय पर सही व्यक्ति से सुना जाए तो संपूर्ण जीवन की धारा को बदल सकता है, और यही कार्य गुरु के शब्द करते हैं। वे साधारण प्रतीत होते हुए भी साधक के हृदय की गहराई तक उतरकर वर्षों का अज्ञान एक क्षण में समाप्त कर देते हैं। अब विचार करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, सेवा का महत्व। बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि गुरु की सेवा का अर्थ केवल शारीरिक श्रम है, जैसे आश्रम की सफाई करना या भंडारे में सहयोग देना, परंतु सेवा का वास्तविक अर्थ कहीं अधिक गहन है। सेवा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से साधक का अहंकार धीरे धीरे विलीन होता है। जब तक मनुष्य के भीतर यह भावना बनी रहती है कि मैं बड़ा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, तब तक गुरु ज्ञान उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, जैसे भरे हुए पात्र में और जल नहीं डाला जा सकता। सेवा उस पात्र को खाली करने की प्रक्रिया है ताकि गुरु कृपा रूपी जल उसमें भर सके। एक कथा इस संदर्भ में स्मरणीय है। एक विद्वान पंडित एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए वेद शास्त्रों की व्याख्या करने लगा। संत चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने चाय बनाई और पंडित के कप में चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, फिर भी संत डालते रहे। चाय कप से बाहर, मेज पर, फिर फर्श पर गिरने लगी। पंडित घबराकर बोला कि यह क्या कर रहे हैं? कप तो भर चुका है, अब और चाय डालने का कोई लाभ नहीं, यह तो व्यर्थ बह रही है। संत ने शांत भाव से कहा कि ठीक इसी प्रकार तुम्हारा मन भी अपने ही ज्ञान और अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ भी नया नहीं दे सकता, चाहे वह कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, वह भी व्यर्थ बहता चला जाएगा। यह सुनकर पंडित का अहंकार चूर चूर हो गया और उसी क्षण से उसने विनम्रता के साथ सीखना प्रारंभ किया। यही शिक्षा है जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रत्येक साधक के जीवन में लागू होती है। सेवा, विनम्रता और समर्पण के माध्यम से मन का पात्र खाली किया जाता है ताकि उसमें ब्रह्मज्ञान रूपी अमृत भर सके। यह प्रक्रिया कोई एक दिन में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया नहीं, यह निरंतर अभ्यास और श्रद्धा से धीरे धीरे परिपक्व होती है। अब एक अंतिम कथा पर विचार करते हैं जो इस संपूर्ण चर्चा का सार प्रस्तुत करती है। एक बार एक मछली
समुद्र में तैरते हुए दूसरी मछली से पूछती है कि मैंने सुना है समुद्र नाम की कोई चीज होती है जिसके बिना जीवन संभव नहीं। वह समुद्र कहाँ है? मुझे दिखाओ। दूसरी मछली हंसते हुए कहती है कि तुम स्वयं समुद्र में हो। समुद्र तुम्हारे चारों ओर है। तुम स्वयं समुद्र के भीतर जी रही हो, फिर भी उसे खोज रही हो। यह कथा ठीक मनुष्य की स्थिति को दर्शाती है। परमात्मा कहीं दूर नहीं, वह हमारे भीतर, हमारे चारों ओर सर्वत्र व्याप्त है, परंतु अज्ञानतावश हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। सद्गुरु का कार्य यही है कि वे साधक को यह बोध कराते हैं कि जिस परमात्मा को वह बाहर खोज रहा है वह उसके भीतर ही विराजमान है, बस उस पर पड़ी अज्ञान की परतें हटानी है। और यह परतें हटाने का कार्य केवल वही कर सकता है जो स्वयं उन परतों से मुक्त हो चुका हो। यही कारण है कि गुरु साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात उस परम सत्य का प्रकट स्वरूप है जिसकी खोज में समस्त मानवता युगों युगों से भटक रही है। और जिस दिन यह खोज गुरु कृपा से पूर्ण हो जाती है, उस दिन जीवन का प्रत्येक क्षण धन्य हो जाता है, प्रत्येक श्वास कृतज्ञता से भर जाती है, और साधक उस परम आनंद की अवस्था में स्थिर हो जाता है जिसे पाना ही इस मनुष्य जीवन का एकमात्र सच्चा प्रयोजन है। श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। जय श्री राम।